हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर पोर्शन को। अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या फिर 12th का स्टूडेंट है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों, जब आप क्लास 9th या 10th में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ग्रामर पोर्शन का कोई वैल्यू नहीं है और इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th और 12th में जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश एक पहाड़ सा बन जाता है, क्योंकि आपने क्लास 9th और 10th में इंग्लिश को इग्नोर किया होता है। तो आप ये करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं और दोष किसी और को देते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर आप 9th या 10th किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, और अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th में हमें ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में प्राप्त होंगे। और एक बात याद रखिए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले उस रास्ते का पता होना जरूरी है जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले ग्रामर पोर्शन का जानकारी होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी भी विषय को ले लीजिए, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहां पे हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए, सभी में ग्रामर पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार आज ये ग्रामर सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, भविष्य में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं या फिर बैंक का तैयारी करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में अच्छा नंबर होना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप आगे इन सभी एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो आइए, आज हम आपको समझाएंगे कि ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने लिखा है ग्रामर का स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे हमने इस भाग को, जो ग्रामर का स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। इसका मतलब होता है रणनीति, यानी कि ग्रामर पढ़ने का रणनीति क्या होना चाहिए, आप क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे, ये यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए नोट किया है। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th में क्या क्या आते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्लास 11th और 12th उसमें क्या क्या आते हैं। ये 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9th एंड 10th। बच्चों, आप क्लास 9th में होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारे क्लास में इंग्लिश का वेटेज ही क्या है। देखिए, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में 40 नंबर मिलेंगे सिर्फ ग्रामर पोर्शन से। अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, तो आपको 40 नंबर सिर्फ ग्रामर पोर्शन से ही मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामर पोर्शन से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पैराग्राफ और एसे राइटिंग, ये सभी करके यहीं से आते हैं, लेटर राइटिंग और भी बहुत कुछ आते हैं, वो सभी ग्रामर पोर्शन से ही होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रामर पोर्शन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 9th, 10th, 11th या फिर 12th किसी भी क्लास में हो। तो चलिए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्लास 10th में ये जो 40 मार्क्स आते हैं ये कहां कहां से आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स को नोट किए हैं जो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस को। देखिए, वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी करेंगे आगे, या फिर आप किसी तैयारी करने में लगे हुए हैं, तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएससी में ज्यादातर इससे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, और एनडीए और बैंक ये सब में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब है कि ये नौकरी में भी आपको आगे काम आएंगे। तो इसको आपको अच्छे तरह से समझना है। अब आप ये जानिए कि आपके क्लास में यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रत्येक साल यहाँ से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, ये दो भाग में होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से आते हैं 3 क्वेश्चन और पैसिव वॉइस से आते हैं 3 क्वेश्चन। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपके लिए आगे चलकर दिक्कत खड़ा हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा। बच्चों आगे देखिए नरेशन को। तो जैसे वॉइस से 6 क्वेश्चन आ रहे थे, उसी प्रकार सेम टू सेम नरेशन से भी 6 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वॉइस को हमने दो भागों में बांटा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसी प्रकार नरेशन भी 2 प्रकार के होते हैं।
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि ये होते क्या है। फिलहाल ये दो भागों में होते हैं, तो यहां से भी उसी तरह 3-3 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट से 3 क्वेश्चन और इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। तो 6 और 6 12। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। इन दोनों को मिलाकर आपको 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल क्लास 10th के एग्जाम में, और वहां से आपको 7 नंबर मिलेंगे भी। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो जाकर ये मिलेंगे, अदरवाइज ये आपको मिलने वाले नहीं हैं। देखिए आगे देखिए, इन दोनों को मिलाकर कितने आएंगे? तो 7 नंबर आएंगे। फिर प्रीपोजिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने आप में एक बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहां से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बच्चों देखते हैं सिनोनिम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिनोनिम से आ रहे हैं प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन। अब सिनोनिम क्या होते हैं? तो आपने मिलता जुलता शब्द तो सुना ही होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि आंख का मिलता जुलता शब्द बताइए, तो आप बताते हैं नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु। ये मिलते जुलते शब्द है। उसी प्रकार अंग्रेजी में अगर आपसे कोई कह दे कि किसी चीज का मिलता जुलता शब्द बताइए, तो उसी को आप बोलते हैं सिनोनिम। और इसके उल्टे हो जाते हैं एंटोनिम। सिनोनिम का उल्टा क्या होता है? एंटोनिम। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए किसी चीज का उल्टा क्या होता है, जैसे एड़ी का उल्टा क्या होता है? तो चोटी होता है। तो इसी उल्टा को आप बोलते हैं एंटोनिम। ठीक है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सिनोनिम से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों जगह से 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है? ये कोई चैप्टर नहीं होता है, ये बिल्कुल आपके वोकैब पे चलेगा। देखिए ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब वोकैब का सेक्शन है। वोकैब क्या होता है? आप जानते हैं वोकैबुलरी होता है। जैसे वर्ड मीनिंग आपको बचपन में याद कराया जाता था ना, वही वाला ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी पे ही सारे के सारे ये चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेलिंग टेस्ट। तो आपका स्पेलिंग में टेस्ट लिया जाएगा कि आपको स्पेलिंग आता भी है या नहीं आता है। अगर आपने बचपन से इंग्लिश पे ध्यान दिया होगा तो आपको स्पेलिंग आता होगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो नहीं आता होगा, जाहिर सी बात है। हम आपको पढ़ाएंगे स्पेलिंग टेस्ट के बारे में, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप बचपन से नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। ये किस सेक्शन से आते हैं? तो सर ये वोकैबुलरी सेक्शन से आते हैं, यानी कि ये आते हैं आपके वर्ड मीनिंग सेक्शन से। तो यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर आपने बचपन में वर्ड मीनिंग सही से याद किया होता तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होता, लेकिन देखिए उसी का परिणाम है, आपको भुगतना पड़ेगा। तो बताइए यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन। प्रीपोजिशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन। और बताइए इन दोनों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो सर 7 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों से 6-6 क्वेश्चन। तो ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने सर्कल में डाला है। आगे देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए आ जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी बहुत बड़ा होता है, ये नहीं कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे आपको टेंस भी पढ़ना होता है, उसी में ट्रांसलेशन आता है। तो आपको टेंस समझ के पढ़ना है, तभी जाके आपसे ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिना टेंस के आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपका अच्छा नंबर नहीं हो पाएगा। टेंस जानना ही जानना है, अदरवाइज कोई तो रास्ता है ही नहीं। तो देखिए वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो ट्रांसलेशन से सर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इन सभी को जोड़िए कितना नंबर आ रहा है, तो जोड़ लीजिए 3, 3 6 और 3 9 और 3 12, और 12 और 7 कितने होते हैं? 19, और 7 कितने होते हैं? 26, और 2 28, और 2 30, और 10 40। तो हमने कहा था ना 40 नंबर के आते हैं, तो यही रहा 40 नंबर। हमने सभी का वेटेज आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन पे, स्पेलिंग टेस्ट पे, वॉइस पे, नरेशन पे और इन दोनों चैप्टर पे ध्यान देना है, तब जाके आपका 40 मार्क्स बन पाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको सभी चैप्टर्स बारी बारी से अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्लास 12th के अनुसार। तो क्लास 12th में ग्रामर का क्या वेटेज रहता है? तो यहाँ पे ग्रामर से 60 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक साल। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस 60 नंबर को लाने के लिए आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, जो यहाँ पे नोट किया गया है। स्टूडेंट्स देखिए, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पे नोट किया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल को देखते हैं। देखिए आर्टिकल्स या फिर डिटर्मिनर्स, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं।
तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। देखिए ये जो ए एन आते हैं ना और द आते हैं उसी को आर्टिकल बोलते हैं, और ये जो आर्टिकल है ये डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर कौन सा है? डिटर्मिनर कौन है? तो आर्टिकल है। आर्टिकल किस में आते हैं? डिटर्मिनर के अंदर। तो हम आपको पहले डिटर्मिनर्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखिए, नाउन की बात कर लेते हैं। तो नाउन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। उसके बाद प्रोनाउन आपका चैप्टर है, उसके बाद एडजेक्टिव्स, उसके बाद वर्ब्स। ये वाला चैप्टर आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला चैप्टर आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12th या फिर 11th के स्टूडेंट है तो। फिर देखिए इसी में लिखा हुआ है वर्ब्स या टाइम एंड टेंस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टाइम और टेंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम और टेंस क्या होता है हम आपको वहां पे क्लियर करेंगे, लेकिन टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। टेंस क्या होता है? वर्ब के रूप का अध्ययन ही टेंस होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब और टेंस एक ही जगह पे नोट करके रखा है। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा हुआ एडवर्ब्स, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप क्लास 12th या फिर 11th में हैं। फिर क्वेश्चन टैग है, उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम, ये इसमें भी देखिए यहां भी दिया गया था सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट और प्रीपोजिशन वर्ब, इधर भी वही दिया गया है। यानी कि अगर आप क्लास 10th में ये सभी पढ़ लेते हैं, देखिए यहां भी वॉइस है और इधर भी वॉइस लिखा हुआ है, यहां भी नरेशन है और इधर भी नरेशन लिखा हुआ है, यहां भी एंटोनिम साइनोनिम है, यहां भी एंटोनिम सिनोनिम है। देखिए सेम टू सेम है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ है। इधर भी स्पेलिंग टेस्ट दिया गया है, इधर भी स्पेलिंग टेस्ट दिया गया है। यानी कि अगर आप 9th और 10th को समझ के पढ़े होते या फिर पढ़ेंगे तो आपको जाकर क्लास 11th और 12th में दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो प्रीपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्वेश्चन टैग है, यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, सिनोनिम से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर साल बनते हैं यहाँ से दोनों से क्वेश्चन, इन सभी में से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जिसको हम सर्कल कर रहे हैं वहां से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए वॉइस, ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंटोनिम इंपॉर्टेंट रहेगा, सिनोनिम इंपॉर्टेंट रहेगा, नरेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर से भी आप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये वाला कंबाइन सेंटेंसेज, बहुत सारे सेंटेंसेज को कंबाइन करना होता है ना, उसी तरह आपके एग्जाम में सेंटेंस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसको कंबाइन करके सही बनाइए, उसका अर्थ सही करिए, तो आपको उसको कंबाइन करना है, कंबाइन यानी कि जोड़ देना है। फिर यहां देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में पढ़ रखा होगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति आप जानते होंगे, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 10th में जाकर पढ़ लेंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं बच्चों। उसी प्रकार आपकी क्लास 11th और 12th में इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ रखा है, सेम टू सेम उसी तरह है, बट यहाँ पे इंग्लिश में है, आपने बचपन में हिंदी में पढ़ा था। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी किया है तो वहां पे आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा, जो कि आपके लिए और भी बेटर होगा। तो यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस से। उसके बाद कंबाइन सेंटेंस मैंने बता रखा है, और करेक्ट सेंटेंसेज, बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, करेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो वहां से आप करेक्ट करेंगे। सेंटेंस गलत होता है उसको आपको सही करना पड़ता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर हम निष्कर्ष निकाले तो आपको हम कह सकते हैं कि क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वर्ब एंड टाइम एंड टेंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टैग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वॉइस, नरेशंस और स्पेलिंग टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंबाइन सेंटेंसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टूडेंट ये सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी में से कभी कभी क्वेश्चन आते भी हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 आते हैं, कभी कभी 1 आते हैं, यहाँ से कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इस तरह लिख कर नहीं बताया कि कहाँ से कितना आता है, लेकिन आप इतना अनुमान लगा लीजिए कि टाइम और टेंस और वर्ब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव कहीं से आपसे पूछ रहा है तो वो ये वाला चैप्टर रहेगा। उसके बाद 2 नंबर पे हम रखेंगे प्रीपोजिशन को, 3 नंबर पे रखेंगे आर्टिकल्स को, बाकी 4, 5, 6 ऐसे करके आप इन सभी को रख सकते हैं। देखिए वोकैबुलरी सेक्शन से अगर हम बात करें, जैसे
आपने बोला था वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन, तो वहां से अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा। देखिए स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग किस में आते हैं, वर्ड मीनिंग में आते हैं। एंटोनिम साइनोनिम ये भी वोकेबलरी से आते हैं, यानी कि ये वर्ड मीनिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका वर्ड मीनिंग अच्छा होगा तो ये आप यूं ही बना लेंगे। आगे ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ये वाला, आगे देखिए ये इडियम एंड फ्रेजेज इसमें का नहीं है। बाकी ये सब जो इसमें दिया गया है ना, ये 2 और 2 4, ये सभी स्पेलिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन से ही ज्यादातर बनते हैं। अगर आपको स्पेलिंग आते हैं तो यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हैं। तो इस तरह स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ग्रामर के स्ट्रेटेजी को कि कहाँ से क्या क्या आ रहा है, क्लास 10th में क्या पढ़ना जरूरी है और क्लास 11th और 12th में क्या पढ़ना जरूरी है। इसी बातों को स्टूडेंट मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। हालांकि हम सभी को पढ़ाएंगे, इन सभी को हम कवर करेंगे। तो आपकी क्लास में जो भी टॉपिक्स होंगी उन सभी को आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। कवर करने के बाद स्टूडेंट आप इसको नोट जरूर करिएगा। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद आप उसको भूल जाएंगे, और नोट करने के बाद भी आपका काम है कि आप उसका प्रॉपर रिवीजन करें, क्योंकि स्टूडेंट बिना प्रॉपर रिवीजन के आपको वो याद रहेंगे नहीं, और नहीं याद रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपके पढ़ने से। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस जो करते हैं वही परफेक्ट बनते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कभी भी जीवन में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ता है। स्टूडेंट आपके गुरु ने जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सार्थक है या निरर्थक है, इसकी जांच करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे बन रहा है इसका मतलब आपके गुरु ने जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सटीक पढ़ाया है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी बात के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, अलविदा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।